वोटर लिस्टों में किसी का नाम कटे ना और किसी गलत आदमी का नाम रहे ना, ये जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। हमने अभी मेमोरेंडम में ये भी मांग किया है 4 अगस्त को कि भारत सरकार ऐसा कानून बना दे तो जो बीएलओ हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, जो वोटर लिस्टें बढ़ाने घटाने का काम देखते हैं, अगर किसी भी भारतीय नागरिक का बिहार से लेकर पूरे देश में जो 18 साल के ऊपर का है, अगर उसका नाम छूट जाता है तो उसके लिए उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाए, या जो लोग 18 साल के ऊपर के जीवित हैं, जिनका नाम पहले था या होना चाहिए, उनका नाम कट जाता है तो भी बीएलओ को, एसडीएम, तहसीलदार को, उस ज़िले के डीएम को अगर दंडित किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इस देश में वोटर लिस्टों में जो घपला हो रहा है नहीं होगा। मैं खुद 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ा था जौनपुर से, मैं जीत गया था और जिस दिन रिज़ल्ट आया रात भर मेरा जीतने वालों में नाम रहा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में, दूसरे दिन देश के सारे अखबारों में जीतने वालों में था, लेकिन मेरी रिकाउंटिंग करके मुझे हरा दिया गया। जीता हुआ कैंडिडेट मैं खुद खड़ा हूँ। काउंटिंग में जीते थे आप? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर रिकाउंटिंग करके हरा दिया गया 2022 में जौनपुर सदर से। आरोप लगा रहे हैं आप तो बनारस में अजय राय भी कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ था 7 राउंड तक। और तो मेरे जौनपुर के किसी रिक्शेवान से भी आप पूछेंगे, अनपढ़ से भी पूछेंगे, जो राजनीति बिल्कुल एक्टिव नहीं, वो भी बता देगा कि अरशद खान जीत गए थे, उन्हें हरा दिया गया। एक एक बच्चा जानता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको हरा दिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए? तो कुछ क्या करेगा? क्या देश में अभी संविधान है, कानून है, कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अब तक 2 फैसले हुए हैं जितने भी रीट पिटीशन हुई हैं। तीसरा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, यहाँ का हरियाणा का गिनती कराई है, उसमें जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। बाकी सिर्फ 2 फैसले हुए हैं कि इंदिरा गांधी की केस में, जिसमें उनका चुनाव इनवैलिड करा दिया गया था। दूसरा अकबरपुर अंबेडकर नगर हमारे यहाँ है, सन 1991 में जनता दल बीजेपी, जनता दल से राम अवध जी लड़ रहे थे और एक सोनकर जी बीजेपी से लड़ रहे थे। बीजेपी वाला जीत गया था 110 वोट से और राम अवध जी जनता दल से लड़ रहे थे। नेतराम जी डीएम थे, नेतराम राम अवध की बिरादरी थे, उन्होंने जनता दल के राम अवध जी को जिता दिया और सोनकर जी जो बीजेपी थे उनको हरा दिया। फिर सोनकर जी गए कि भाई हमारा रिकाउंटिंग करा दिया जाए, हमारी गिनती में गलती हुई है। 5 साल तक अकबरपुर लोकसभा से जीते हुए राम अवध जी एमपी रहे। 6वें साल में सोनकर जी की गिनती हुई, सोनकर जी जीत गए। ना जीत की सर्टिफिकेट मिली, ना पार्लियामेंट में जगह मिली, ना उन्हें तनख्वाह और पेंशन मिली। ये हमारे देश का अदालती निज़ाम। इसके लिए अगर कानून बना दिया जाए, भारत सरकार बना दे कि अगर कोई भी रीट पिटीशन होती है चुनाव में तो साल भर में 6 महीने में उसका फैसला हो जाए, गिनती हो जाए। मुझसे भी लोगों का कोर्ट जाए, मैंने कहा 5 साल में फैसला ही नहीं होगा, हम लाखों रुपया क्यों बर्बाद करें? दूसरा इलेक्शन फिर लाखों रुपया क्यों बर्बाद करें? ये होता है ड्रामा। अदालती निज़ाम में ड्रामा होता है कि लाखों पिटीशन हुई होगी, सिर्फ भारत में 78 सालों में 2 में फैसले आए हैं, एक इंदिरा गांधी जी के केस में और दूसरा अकबरपुर वाले में जिसका मैंने किस्सा बताया, और तीसरा अभी सरपंच वाले में सुप्रीम कोर्ट ने गिनती कराया। इसके अलावा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो मतलब अदालतों पे भी अब भरोसा नहीं रहा। अब भरोसा हो न हो, मजबूरन अदालत में जाना होगा, लेकिन हम तो नहीं गए इसीलिए कि जब 5 साल में इंसाफ की उम्मीद नहीं तो जाएं क्यों? दूसरे इलेक्शन तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए क्यों वहाँ बर्बाद करें, वक्त भी, फीस भी। अभी फिलहाल तमाम शिकायतें आ रही, चाहे बिहार में एसआईआर जो हुआ है 65 लाख नाम काट दिए गए, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा हैं लेकिन मार दिया गया। इतने कम टाइम में एसआईआर हो ही नहीं सकता। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोग के इस आदेश पर खुद ही शंका है कि इतने कम टाइम में वोटर लिस्टों का नवीनीकरण या नया वोटर लिस्ट नहीं बन सकती है। तमाम फर्जिफिकेशन हुआ जो सब जाहिर हो चुका है। इसलिए पूरे देश में कानून बनाया जाए कि अगर एक भी वोटर का जो जीवित है 18 साल के ऊपर का, उसका वोटर लिस्टों में नाम आने से रुक जाता है तो बीएलओ को, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को दंडित किया जाए। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में था पहले चुनाव में और अभी भी वो जिंदा है, उसका नाम कट जाता है, तो फिर बीएलओ, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को जिम्मेदार ठहराकर दंड का कानून बना दिया जाए
तो इंशाअल्लाह वोटर लिस्टों में गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। अच्छा, चुनाव आयुक्त जो है वो इसको कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमारे कंधे पर रखकर बंदूक सियासत हो रही है। वोट चोरी हुआ हो तो राहुल गांधी जी ने पूरा फैक्ट जो है सामने पेश कर दिया है सबूत के साथ। वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ी पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, वो तो सारे फैक्ट आ चुके हैं। तो निर्वाचन आयोग के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है।